ये है इंडिया के आज के पॉपुलेशन 142 करोड़। और अगर हम इस पॉपुलेशन को इनकम की बेस पर डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी आते हैं इसमें, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अगर हम इस चीज को अच्छे से एनालाइज करें तो इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें रियल मिडिल क्लास कौन है और कितने हैं। और अगर हम देखें तो इंडिया के ज्यादातर लोग खुद को मिडिल क्लास ही मानते हैं, और ये मैं नहीं, CSI सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया बताई है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के 50% लोग ये मानते हैं कि वो मिडिल क्लास है, पर मान लेना और रियलिटी में फर्क होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को उसके स्पेंडिंग लिमिट से आइडेंटिफाई किया है। जैसे अभिजीत बैनर्जी के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। ये लोग वो है जो पूरे महीने में 5,000 से लेकर 25,000 तक खर्चा करते हैं। बट मैं अगर आपको कहूँ कि इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ इतना सा ही है तो हम में से ज्यादातर लोग को ये यकीन नहीं होगा। बट रियलिटी यही है, महीने में 25 से 50,000 तक कमाने वाले रियल मिडिल क्लास है, और इसमें से सिर्फ 3% मतलब 4 करोड़ इंडियंस ही आते हैं। शॉकिंग बात तो ये है कि 95% लोग लोअर क्लास में आते हैं और सिर्फ 2% लोग अपर क्लास में आते हैं। इस वीडियो पे हमारा फोकस इस 3% में होगा। एप्पल का CEO इस 3% को टारगेट करते हैं ताकि इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा आईफोन बेच पाए। लेकिन आज ज्यादातर इंडियन लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच फंसा हुआ है। ना तो वो खुद को ग्रो कर पाते हैं और ना ही अपना इनकम बढ़ा पाता है ठीक से। इनफैक्ट वो उल्टा गरीब होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन टेक कंपनी HCL 10 साल पहले फ्रेशर को 25,000 सैलरी देती थी। इतने सालों बाद ये सैलरी सिर्फ 30,000 तक ही पहुंची है। लेकिन महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, चीज 10 साल पहले इतने में आती थी, यही सारी चीज आज 45,000 रुपए की आती है। यानी 30,000 रुपए की सैलरी से भी हम ये सारी चीज नहीं खरीद सकते। और अगर 10 साल बाद कैलकुलेट करें तो HCL फ्रेशर की सैलरी होगी 36,000 रुपए, और यही बेसिक खर्चे 80,000 के हो जाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास गरीब तो क्या पूरा बर्बाद होता रहेगा। सेकंड एग्जांपल, जो लोग फ्यूचर में अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग बड़ी मेहनत से अपने पैसे सेव कर रहे हैं। आज किसी अच्छी स्कूल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की एवरेज फीस है 50 लाख रुपए, और यही फीस अगले 10 साल बाद अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। अब वो लोग 50 लाख के हिसाब से ही पैसे सेव करते हैं, लेकिन 10 साल बाद जब एडमिशन करवाने का टाइम आएगा तब उन्हें पता चलेगा यही फीस 200% इंक्रीज हो चुकी है। और इतना मेहनत करने के बाद वो लोग वही मिडिल क्लास रैट रेस में चले जाते हैं जहाँ से वो निकलना चाहते थे, और उल्टा और गरीब होता है। 2022 में गवर्नमेंट ने 14 दिनों में 16 बार पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज किए, बट यही पेट्रोल 2002 में सिर्फ 29 रुपए की आती थी। मतलब 20 सालों में 300% इंक्रीज। और ये है रैट रेस का पहला रीजन, महंगाई या इन्फ्लेशन। और यही इन्फ्लेशन की वजह से मिडिल क्लास लोग अमीर होना तो दूर, मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ऊपर से मिडिल क्लास लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता और उनके हेल्थ के खर्चे उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। इनफैक्ट 2019 के रिपोर्ट्स के अनुसार एक साल में 5.5 मिलियन पीपल गरीबी में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंडियन गवर्नमेंट जो भी करती है उनका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से आती है। 2022-23 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ वो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये पैसा तीनों कैटेगरी मिलकर भरते होंगे, पर ऐसा नहीं। लोअर क्लास के लोग किसी तरह अपने पेट पालते हैं, वो तो टैक्स के बारे में सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ अमीर लोगों को जितना टैक्स देना चाहिए उतना टैक्स वो देते नहीं। इनफैक्ट इन टैक्सेस का पूरा प्रेशर आ जाता है मिडिल क्लास के ऊपर, जिनसे गवर्नमेंट पैसा भर के तो लेती है, पर इन टैक्सेस के बदले में उन्हें टूटे फूटे रोड, बेकार गवर्नमेंट स्कूल और फालतू हेल्थ सर्विसेज मिलती है, और महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। और इतने टैक्सेस देने के बाद और भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेस भी खरीदते हैं तो उसमें 12% का GST देना पड़ता है, और ये बात कितने लोग तो रियलाइज भी नहीं करते। अगर मैं इस वीडियो की मेन मुद्दे पे आऊँ तो मिडिल क्लास लोग जितना कमाते हैं उनका आधा हिस्सा उनको टैक्स पे करना पड़ता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एजुकेशन, ट्रीटमेंट के बाद अगर हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम लोग उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। और फिक्स डिपॉजिट में एक साल का इंटरेस्ट 6.5 से 7% ही मिलता है। मतलब अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो एक साल बाद वो 100 रुपए 107 रुपए बन जाएगा। अब सुनने में तो ये फायदेमंद लगता है, पर असल में लोग इसमें अपने पैसे गवाते रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि महंगाई भी हर साल 6 से 7% इंक्रीज होती है, और 100 रुपए में आप जो 7 रुपए कमाए थे उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी मोर और लेस हमारे पास उतना ही पैसे रहता है। और अगर हम इस रैट रेस से निकलना चाहते हैं तो हमें सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तभी इस रैट रेस से निकलना पॉसिबल है। इनफैक्ट 2008 में एक सर्वे किए गए जिसमें ये देखा गया मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में
मिडिल क्लास लोग अपने इनकम की 25% लोन की EMI भरने में खर्चा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है खुद का घर होने का सपना, और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये लोग जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं और उसे वापस चुका नहीं पाते। इनफैक्ट महंगाई, लोन, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज मिडिल क्लास लोगों को एक रैट रेस में डाल देती है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाते। और कितने लोग इस तंग में आके सुसाइड कर लेते हैं, और इसमें जो लोग सरवाइव करते हैं वो लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जी नहीं पाते, और इसी वजह से मिडिल क्लास धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस ट्रैप के बारे में पता चले। और अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो कमेंट में येस लिखना ना भूले। दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।